ध्यान फाउंडेशन शेल्टर देश भर से लाए गए आवारा, बेसहारा छोड़ दिए गए और बीमार जानवरों को आश्रय देता है। देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल भी तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए पशुओं को पिछले 1 साल से ध्यान फाउंडेशन की देखरेख में भेज रहा है। गौ तस्कर इन पशुओं को सुन्न करने के लिए खतरनाक धातुओं यानी मेटल्स के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि तस्करी के दौरान मवेशी की आवाज भी न निकले। तस्कर उन्हें दिनों तक भूखा प्यासा रखते हैं। भूखे, प्यासे और सुन्न किए हुए पशु हमारे पास अति पीड़ित अवस्था में पहुंचते हैं। इन बेसहारा जानवरों को हम देश भर में फैली अपनी गौशालाओं में रखते हैं और हमारे स्वयंसेवक जहां तक हो सके उनकी पीड़ा कम करने के लिए और उन्हें स्वस्थ करने के लिए जी जान से उनकी सेवा करते हैं। हमारी 24 घंटे की एनिमल हेल्पलाइन और एनिमल एम्बुलेंस विभिन्न शहरों में चलती है। ये सेवाएं सिर्फ गौवंश तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ऊंट, कुत्ते, बंदर, घोड़े, बिल्ली जैसे दूसरे जानवरों के लिए भी उपलब्ध हैं। देखिए देश भर में हमारे विभिन्न आश्रय स्थलों के ये वास्तविक दृश्य। आप भी यहाँ आकर इन पीड़ित और बेजुबान जानवरों की देखभाल में हाथ बटा सकते हैं। कई बार इन बचाए हुए मवेशियों की कस्टडी लेने के लिए हमें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज देश भर में हमसे जुड़े वकीलों की टीम ऐसे बहुत से बेसहारा जानवरों के अधिकारों के लिए करीब 1000 से ज्यादा केस लड़ रही है। इस कानूनी लड़ाई पर काफी खर्च आता है। ऐसे 15 से ज्यादा टेम्पररी शेल्टर्स भारत बांग्लादेश सीमा से लगे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में शोवापुर, हसनाबाद, कैजूरी, साहिबखली, शमशेरनगर, झाउदुंडा, गोदरभा, डोबिला, बुलबुलचंदी, भागीरथी, हावड़ा, मालदा और गोलपारा जैसे स्थानों पर बनाए गए हैं। इन स्थानों पर मवेशी माफिया के ठिकाने हैं जहां जानवरों को इकट्ठा किया जाता है और हजारों की संख्या में सीमा पार पहुंचाने के लिए नदी में बहा दिया जाता है। बीएसएफ ऐसे जानवरों को छुड़ाती है और हम सीमा के पास बने अपने अस्थायी केंद्रों पर इन्हें चारा, पानी और जरूरी देखभाल मुहैया कराते हैं। इसके बाद इन्हें देश भर में फैली हमारी गौशालाओं में भेजा जाता है। सीमा पर बीएसएफ द्वारा छुड़ाए गए मवेशियों को हमारी गौशालाओं तक पहुंचाने के लिए 16 ट्रक तैनात किए गए हैं। इन जानवरों की ढुलाई पर रोज 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होता है। बीएसएफ ने ध्यान फाउंडेशन के नाम एक पत्र जारी किया है जिसमें ये लिखा है कि ध्यान फाउंडेशन एकमात्र ऐसा संगठन है जो मवेशियों को बचाने, उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, खिलाने और आश्रय देने में बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। हमारे प्रयासों के कारण आज पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में हो रही मवेशियों की तस्करी में 70% की कमी आई है। इतने बड़े अभियान पर होने वाला खर्च पिछले 1 महीने में 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। इसलिए हमारे प्रयासों को जारी रखना एक बड़ी चुनौती है। पशुओं के खिलाफ हो रही इस क्रूरता को रोकना जरूरी है। हमारे देश सीमा सुरक्षा बल और सबसे बढ़कर दर्द से जूझ रहे गौवंश के लिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है। हम सब मिलकर बांग्लादेश सीमा पर हो रही बाकी के 30% तस्करी को भी रोक सकते हैं। हमें प्रतिदिन 100 ट्रक चारे की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसका 10वां हिस्सा भी दे सकें तो हम इस मुहिम को इसके अंजाम तक ले जा सकते हैं। आपसे आग्रह है कि कृपया आगे आएं और अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें। आपका छोटा सा योगदान गौ तस्करी को पूरी तरह रोकने में बहुत काम आएगा। हम एक आध्यात्मिक संगठन हैं। ध्यान फाउंडेशन के साधक नियमित रूप से यज्ञ करते हैं। इन यज्ञों में इस सृष्टि को चलाने वाली शक्तियों का आवाहन किया जाता है। आप भी साधकों को यज्ञ करने के लिए अपने घर बुला सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे वातावरण में परिवर्तन होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ध्यान फाउंडेशन के द्वारा किया गया सारा खर्च एक खुली किताब है जिसको आप सब देख सकते हैं। आपके दिए हुए दान का एक भी पैसा किसी स्वयंसेवक की जेब में नहीं जा रहा, बल्कि फाउंडेशन द्वारा की गई अब तक की सेवा का बीड़ा स्वयंसेवकों ने अपने ऊपर उठाया हुआ है।
ध्यान फाउंडेशन के स्वयंसेवक अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। डॉक्टर, वैज्ञानिक, व्यापारी और युवा पेशेवर जो विभिन्न धर्मों से हैं, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई। मैं सिख धर्म से हूँ। हम सब लोग बांग्लादेश सीमा पर दिन रात इन पशुओं की सेवा में जुटे हैं। कुछ निजी संस्थाओं के अलावा किसी सरकारी संस्था ने अब तक इन मवेशियों की देखभाल में रुचि नहीं दिखाई है, पर हमें तो अपना कर्म करना ही है। हम मूक पशुओं पर हो रहे इस अत्याचार को अनदेखा नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कर्ज लेना पड़े या सोना बेचना पड़े। हम अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। सूर्यास्त के समय घर लौट रहे इन जानवरों को देखिए। इन्हें तस्कर गिरोहों ने मार दिया होता अगर इन गिरोहों से मुकाबला करने वाले सीमा सुरक्षा बल के बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ जवान और इन्हें आसरा देने वाला ध्यान फाउंडेशन ना होता। ये सब हम स्वेच्छा से कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्य से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। ये हमारे लिए कोई व्यवसाय नहीं, बल्कि सेवा है। भारत को आपकी जरूरत है। कृपया आगे आएं और इस नेक और ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बने। इस मुश्किल घड़ी में हमको ध्यान फाउंडेशन और बीएसएफ का साथ देना चाहिए, क्योंकि गाय की हिफाजत हम सब का इंसानी फरीज़ा है। इस हरी कार्य में बीएसएफ और ध्यान फाउंडेशन का साथ दें। ध्यान फाउंडेशन और बीएसएफ मिलकर गाय की रक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी पूरी तायद करता हूं और उनका समर्थन करता हूं। बहुत बढ़िया काम ध्यान फाउंडेशन के लोग कर रहे हैं। ध्यान फाउंडेशन को भी पूरे राष्ट्र को सहयोग करना चाहिए। सभी गौ भक्तों से अनुरोध करता हूं कि इस हरि कार्य में बीएसएफ और ध्यान फाउंडेशन का साथ दें, गौ सेवा में लगें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ध्यान फाउंडेशन ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਸਕੀਏ। क्योंकि गुरु हर राय साहब जी अपने दवाखाने विच बीमार पशु पंछियों जंगलों विचों लिया के उसका इलाज करते, उन्होंने तंदुरुस्त करते सन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम सबको इस मुश्किल समय में ध्यान फाउंडेशन और बीएसएफ का साथ देना चाहिए, क्योंकि गाय की रक्षा करना हम लोगों का इंसानी फर्ज है। पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के इलाके में कुछ पशु तस्कर, इनके माफिया सक्रिय थे, जिसके कारण पशुओं की तस्करी वहां पर होती थी। लेकिन सीमा सुरक्षा बल के सजग प्रहरियों ने अपनी मेहनत, कर्तव्यपरायणता और कर्तव्यनिष्ठा से पशुओं की तस्करी को लगभग 90 से 95% कम कर दिया है, उसके ऊपर अंकुश लगा दिया है। पशुओं की तस्करी को रोकने में सीमा सुरक्षा बल का साथ एक स्वयंसेवी संस्था ध्यान फाउंडेशन ने दिया है। ध्यान फाउंडेशन एक आध्यात्मिक उन्नति के कार्यों में संलग्न एक संस्था है, जो कि मानव सेवा और पशुओं के कल्याणार्थ कई कार्यों में सक्रिय है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा रेखा के ऊपर जो पशु तस्करी के दौरान पकड़े जाते हैं, उनको ध्यान फाउंडेशन की गौशालाओं में भेजा जा रहा है। ध्यान फाउंडेशन के इस सहयोग से सीमा सुरक्षा बल भारत बांग्लादेश सीमा के ऊपर होने वाली पशु तस्करी को बहुत हद तक कम कर दिया गया है, और इनके सहयोग से आने वाले वक्त में जो थोड़ी बहुत पशु तस्कर करने में कामयाब हो रहे हैं, उसको भी पूरी तरह उसके ऊपर अंकुश लगा दिया जाएगा। मैं ध्यान फाउंडेशन के सहयोग के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वही एक ऐसी संस्था है जो
बॉर्डर के ऊपर सीमा सुरक्षा बल के साथ कंधे से कंधा मिला के पशु तस्करी को रोकने के लिए हमारा पूरा साथ दे रही है। ध्यान फाउंडेशन भारत भर में पशु आश्रय स्थल और अस्पताल चलाता है। यदि आप जानवरों के प्रति क्रूरता या आवारा, बेसहारा या दुर्घटनाग्रस्त पशु देखते हैं तो कृपया हमें फोन करें, हम अपनी एम्बुलेंस आप तक भेजेंगे। अपने आसपास हमारी किसी भी गौशाला में दान या स्वयं सेवक के तौर पर आप मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dhyanfoundation.com पर लॉग ऑन करें या हमें कॉल करें। हमारे अगले वीडियो के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।